हेलो गाइस, स्वागत है आपका पढ़ाई की जेसीबी में। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं मैं कि रिजल्ट कब आ रहा है 10th एंड 12th का, और साथ ही साथ ये कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है, तो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं आज मैं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट आ कब रहा है, और रिजल्ट में ये भी बता रहा हूं मैं कि रिजल्ट के अंदर जो मार्किंग स्कीम है, जो मार्क्स हैं, वो कैसे आप पता चलेगा कि हाँ वो मार्क्स मुझे इस तरीके से मिला है। ठीक है, किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है, उन सब के बारे में मैं आज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला हुआ है कि 31 जुलाई 2021 ये आपका रिजल्ट डेट है। रिजल्ट डेट जो कि क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ का रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने क्या बोला है, साइट पर उन्होंने लिखा हुआ है कि बाय 31 जुलाई 2021 को वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उन्होंने इस तरीके से बोला है, बट काफी समय से इन्होंने क्या किया कि ये डेट जो है, रिजल्ट की जो डेट है, वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं। बट होप्स हो कि वो 31 जुलाई तक वो डेट को, रिजल्ट को वो क्लियर कर देंगे वो। तो ऐसा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। मार्क्स के अंदर पहला तो ये कि जो आपका 20 मार्क्स है, वो आपको पता है कि ये प्रैक्टिकल फाइल में जाएंगे। प्रैक्टिकल ये फाइल, इसके अंदर क्या आते हैं, तो फाइल आपको बनाने के लिए जो दिया गया होगा उसके अंदर से आपके मार्क्स इसमें ऐड हुए हैं। साथ साथ जो आपके कॉपी है, कॉपी चेक हुआ है। ठीक है, और तो और जो आपके हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो, जो कि आपको बनाने के लिए दिया हुआ है, या फिर जो लर्न करने के लिए, जो या फिर बोलते हैं ना कि पूरे साल में जो आपने जैसे जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस किया है, उसके बेसिस पे आपके 20 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, और ये जो 80 मार्क्स बच गए हैं, 80 मार्क्स, ये बेसिकली किस तरीके से आपको मिल रहा है, ये तो ये आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मिल रहा है। इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि स्कूल वालों ने आपके क्या लिया हुआ है, तो उन्होंने आपके लिए होंगे पीरियोडिक टेस्ट लिए होंगे, जिसको हम बोलते हैं पीटी बोलते हैं। पीरियोडिक टेस्ट लिए होंगे, वो है आपका। साथ साथ जैसे कि पिछले साल नहीं पता था कि किस बेसिस पे मार्क्स आएंगे, या फिर ये भी था कि नहीं बोर्ड का एग्जाम तो होने वाला ही है, तो उस समय बच्चे जो सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन मैं बता दूं कि जो प्री बोर्ड हुए हैं, प्री बोर्ड में क्या होगा, टॉप 3 प्री बोर्ड हुए हैं, और उन 3 प्री बोर्ड में से जो आपके टॉप मार्क्स हैं उस प्री बोर्ड के, वो मार्क्स लिया जाएगा। जो टॉप मार्क्स प्री बोर्ड के, वो मार्क्स आपका लिया जाएगा इसके अंदर क्लास 12th में। उसके बाद उसी के बेसिस पे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट करके सीबीएसई अपलोड करेगा। ये लेट होने का एक और रीजन बताता हूं मैं कि जो स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो अभी तक सीबीएसई का साइट पे अपडेट दिए ही नहीं है ढंग से, इसलिए ये लेट भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है, दिस डेट को आ रहा है। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि रिजल्ट के बारे में, और मार्क्स आपको किस तरीके से देंगे, प्रायोरिटी टेस्ट इनकी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल की प्रायोरिटी टेस्ट आपके 3 टेस्ट हुए, इन तीनों टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे, और ऐड होके उसके एवरेज निकलेंगे। जो एवरेज मार्क्स आएगा वो आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। साथ ही साथ प्रायोरिटी टेस्ट जो आपने प्री बोर्ड दिया है, उस प्री बोर्ड के बेसिस पे आपके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, और 20 मार्क्स तो पता ही आपको, 20 मार्क्स है वो टीचर के हाथों में होता है, वो हर एक सब्जेक्ट में आपको टीचर्स ही देते हैं। तो इस तरीके से मार्क्स का कैलकुलेशन है, और साथ साथ जुलाई आपको इस डेट को आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट हमारा हो गया है एग्जाम पैटर्न 2021-2022। जो नए सेशन में जो एग्जाम पैटर्न है वो कहां तक, ये 9th से लेकर ये 12th तक का ये एग्जाम पैटर्न है। और ये एग्जाम पैटर्न है क्या, तो इस एग्जाम पैटर्न में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसके अंदर आपके क्या क्या होने वाले हैं। तो इसमें होगा आपका असेसमेंट 1, SA1 जो हम बोलते हैं इसको, समेटिव असेसमेंट 1। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट एग्जाम क्या, समेटिव असेसमेंट 1 होने वाले हैं आपके। और ये जो असेसमेंट 1 है ये कब होने वाला है, तो बेसिकली ये आपके ना जो होंगे अक्टूबर नवंबर के टाइम में होगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये सब में से असेसमेंट होगा। हाँ, ये जो पहला समेटिव असेसमेंट होगा वो पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होगा, एमसीक्यूज होगा, और कितने मिनट का होगा, 90 मिनट्स का ये आपका होगा।
ये आपके एमसीक्यूज और 90 मिनट्स के होंगे। प्लस में एक और खुशखबरी ये है कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना। दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, 50% सिलेबस, जितना आपके बुक में जो है उसके 50% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। इसके लिए बड़ा आसान है ना, 90 मिनट्स के एमसीक्यूज है, 50% सिलेबस है, एमसीक्यू आने वाले हैं, मस्त पढ़ते रहो भैया। ठीक है, तो 50% सिलेबस आएंगे आपके पहले। ठीक है, सेकेंड जो है वो ये कि जो आपका समेटिव 2 होगा, मतलब कि जो एसे 2 होगा, और उसके हम बोलते क्या है, फाइनल एग्जाम जो होगा आपका। ठीक है, क्या हम बोलते हैं इसको, फाइनल एग्जाम। ये आपका जो फाइनल एग्जाम है वो बेसिकली कितने 2 आवर का होगा। ठीक है, ये 2 आवर का है, हेंस यहां भी क्या है 50% सिलेबस। बट ये क्या है, ये राइटिंग सेक्शन होगा, राइटिंग आपको करना है, मतलब इसमें लिखना है आपको। इसमें क्या 2, 3, 4, 5 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, ये 50% सिलेबस है, इसमें जो होगा ये दोनों मोड में हो सकता है, ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में हो सकता है। सीबीएसई ने ये बोला है कि अगर कोरोना, अगर इसी तरह से कोविड-19 का सिनेरियो रहा तो वो पेपर वो ऑनलाइन लेंगे, लेकिन उनके साथ इनका ये भी कहना है कि ऑनलाइन का जो पेपर होगा उसका वेटेज होगा वो कम हो जाएगा। मतलब ये कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि उन्होंने अक्टूबर नवंबर में पेपर लिया, उन्होंने 90 मिनट्स में उन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चन लिया है, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने 40 मार्क्स का लिया, तो 40 मार्क्स का जो वेटेज है वो अगर समेटिव असेसमेंट 2, मतलब कि अगर फाइनल एग्जाम उन्होंने लिया है जो कि होने वाला है कब, तो मार्च एंड अप्रैल में होने वाला है। मार्च अप्रैल में अगर उन्होंने ये पेपर लिया जो कि ऑफलाइन, मोस्ट चांसेस बोला जा रहा है कि ऑफलाइन होगा, अगर ये ऑफलाइन लेते हैं तो इनकी जो वेटेज होगी वो कम हो जाएगी, इनकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी, मतलब इनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि आपको ज्यादा फोकस किस में करना पड़ेगा, इस वाले पे, मतलब कि आपको दोनों में करना है, बट जो इसमें भी ऑफलाइन हो रहा है उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है, उसमें ज्यादा हमें मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये बेसिकली ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये दो तो है ही, उनके अलावा जो आपकी जो 20 मार्क्स है वो किस पे आएगा, तो वो 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के अंदर, मैंने जैसे बताया था 20 मार्क्स किसमें कौन सा है, प्रैक्टिकल, जो कि एग्जाम प्रैक्टिकल वो जो कि टीचर्स के हाथ में होते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि जो कि आपको फाइल बनाने के लिए दिया जाता है, और फाइल के साथ साथ क्या होता है, कॉपी चेक होता है, वाइवा होता है, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा, और ये सारे आपके 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलेंगे स्कूल से जो मिलने वाले आपके। ठीक है, ये हो गया। और साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जितने भी आपके इंटरनल टेस्ट होने वाले हैं, इंटरनल टेस्ट क्या है, जैसे कि आपके होते हैं पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा, उन तीनों पीरियोडिक टेस्ट का आपको जो एवरेज नंबर होगा वो एवरेज नंबर वो एग्जाम में ऐड होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन था जिस तरह से आपके एग्जाम के पैटर्न है जो कि 9 to 12 होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन आज के लिए बहुत है। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए अपडेट रखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।